दोस्तों, कभी आपने भंवरे को देखा है? भंवरे के लिए फूल जितना खास है, तीकोक एक दूसरे के लिए उतना ही खास है। तीकोक एक दूसरे को कितना पसंद करते हैं, कितना चाहते हैं, कितना प्यार करते हैं, ये शायद बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हम सभी को पता है। और उसकी वजह है, तीकोक ने ये बात कभी छुपाया नहीं है। हाँ, शायद वो खुल के बताते नहीं है, लेकिन ऐसे कई तरीके वो अपनाते हैं जिससे वो इजहार करते हैं कि वो एक दूसरे को कितना खास मानते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग कुछ ऐसे मोमेंट्स देखेंगे जिसमें तीकोक बड़े ही प्यार से और खूबसूरती से ये जाहिर करते हैं कि वो एक दूसरे के लिए कितना खास है। तो आज की वीडियो शुरू करें। दोस्तों, कोई कितना खास है ये समझाने के लिए कभी कभी शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती और ना ही आप उसे छुपा सकते हैं, क्योंकि चेहरे की सुकून वो साफ बता देते हैं। जेके के चेहरे पे वही सुकून है। ज़रा उसकी होठों की मुस्कान तो देखिए, उसमें वही सुकून है। और ती तो जेके को ऐसे गले लगाया हो जैसे 5 साल का बच्चा अपने फेवरेट टेडी को गले लगाता है। दोस्तों, सचविता में अचानक ती जेके और शुगा को ज्वाइन करने के बाद ती ने जेके को पूछा था क्या उसे भी कुछ मेकअप कर लेना चाहिए। वैसे दोस्तों, कुछ भी बोलिए, ये सवाल उसने शुगा को नहीं किया था, जेके को ही किया था। सवाल करते वक्त वो ब्लश भी कर रहा था, जरा उसका चेहरा तो देखिए। दोस्तों, जेके ने कहा नहीं, आप सुंदर दिख रहे हो। ती को जैसे जेके से यही सुनना था, यू आर गुड लुकिंग। जियांग इज हैंडसम, जियांग इज ब्यूटीफुल। ये कहते हुए जेके कभी नहीं थकता। जरूर, जो खास होते हैं उनका प्रशंसा करते हुए हम कभी नहीं थकते। V. 위! 태양이 진짜 잘생긴 머리색이 세계미나 미리 그럼요. 제가 본 사람 중에 제일 잘생긴 것 같아요. 실제로 봤을 때. 그 형이 진짜 사진이 진짜 기깔나게 나와요. 와, 가끔 진짜 감탄해요. 약간 와, 어떻게 사람이 저렇게 생길 수 있을까. 야, CF 같아 지금. 야, 너 언제 봤어? 뭘 하든 화보냐? 지금 너의 모습 마치 한 장의 CF야. 뭘 해도 CF인. 태영이 형이 5명이면 약간 너무 빛나가지고 쳐다를 똑바로 선글라스 있어요. 형이 너무 잘생겨서। और दूसरी तरफ किसी खास से कॉम्प्लीमेंट पाने में भी एक अलग ही खुशी मिलती है दोस्तों। 와, 태영이 진짜 애기다. 이때는 본인이 세계이랑 1위가 될지 몰랐겠지. 리더예요? 네. 리더가 참 잘생겼네. 2위 천국. 야, 오, 야, 오, 1위. दोस्तों, सचविता में जब शुगा ने जेके के बाद ती को कुछ कहने के लिए कहा 2025 में वापस आने को लेके, तब ती ने बिना कुछ कहे सिर्फ थम्स अप शो किया। 갑자기 태영이도 왔는데 태영이도 2025년 기다리고 계실 아미분들한테 한마디. तब जेके ने ती को कहा तुमने एक शब्द भी नहीं कहा। अब दोस्तों, ती जेके के बात को कैसे ठुकरा सकता है। तब ती ने कुछ शब्द कहे। 한마디도 안 했잖아. 중국이가 너무 멋있는 말을 해서 그냥 오랫동안 아미 여러분들이랑 많은 추억을 보냈지만 2025년에는 더 많은 추억을 같이 보내고 싶고, 그리고 조금만 기다려 주시면은 제가 정말 멋있게 돌아오겠습니다. दोस्तों, आपको नहीं लगता इससे साफ पता चलता है कि जेके ती के लिए कितना खास है। दोस्तों, जिस तरह जेके ने ती को अल्कोहल के लिए ना कहा, उसके बाद और कुछ कहने को बाकी ही नहीं रहता। 어떻게 너 한잔 할래?
वैसे ती ने खुद ही ना कहा था, लेकिन जेके का तो अंदाज ही कुछ और है। 원래 운동하고 한잔 해야 돼. दोस्तों जरा शुगर उसकी मुस्कान को देखिए, लग रहा है जैसे वो एंजॉय कर रहा है ये। दोस्तों कीप अप ऑन स्पॉटिफाई में जेके ने खुद कहा है, या फिर कहना बेहतर होगा रिवील की है, कि वो वी और उसके दोस्तों के साथ स्नोबोर्डिंग पे गया था। 겨울이었어요. 그때 태영이 형이랑 태영이 형 친구들이랑 같이 보드를 타러 갔는데 저는 이제 너무 재밌어가지고 दोस्तों इसे हम रिवील इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब कुछ लोगों ने कहा था कि उन्होंने जेके को ती और उगा के साथ देखा है, तब उसे झुठला दिया गया था। दोस्तों जिन्होंने ये विश्वास नहीं किया था या फिर झुठला दिया था, उनसे बस मेरा एक ही सवाल है, अब आपका क्या कहना है? दोस्तों हम सभी को पता है बीटीएस के अलावा ती का एक और फ्रेंड सर्कल है और ती धीरे धीरे उसमें जेके को ऐड कर रहा है। तो दोस्तों इसका मतलब है जब ती बीटीएस मेंबर्स के बिना हैंग आउट करेगा, तब भी जेके के साथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इससे साफ पता चलता है जेके उसके लिए कितना खास है। दोस्तों ती ने रिसेंटली अपनी वेवर्स लाइफ में कहा है कि एक गाना है जो जेके उसके लिए हमेशा गाता है। 정국이 그거 듣고 싶다 갑자기. और वो गाना है आई वॉज ऑन माई वे टू फाइंड यू। 정국이 항상 나한테 불러준 노래가 있거든. दोस्तों जिस तरह ती अचानक बेचैन हो उठा और जेके का उसके लिए एक पर्टिकुलर गाना याद आया, इससे साफ पता चलता है कि ती जेके को पूरी तरह से मिस कर रहा है। 그래 이거 불렀어. दोस्तों जिस तरह बेझिझक ती ने इस बात को सबके सामने लाया कि जेके हमेशा उसके लिए ये गाना गाता है, वो सच में इस बात को स्पष्ट करता है कि वो जेके के लिए कितना खास है। दोस्तों कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें जेके स्मोक करते हुए दिखे थे और इसे देखने के बाद कई आर्मी जेके को हेट करने लगे। मगर दोस्तों उसके कुछ दिनों बाद ती ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे एक वीडियो पोस्ट की जिसमें वो स्मोक गाने पे डांस कर रहा था। दोस्तों तीको को कनेक्ट करती है ऐसी कोई भी बात एक कोइंसिडेंस ना कहा जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कई आदमी इसे कोइंसिडेंस भी कह सकते हैं, लेकिन हमें लगता है ये एक तरह से ती का जेके को डिफेंड करना था। वो जेके की तरफ से हेटर्स को जवाब दे रहे थे क्योंकि तीको हर हालात में एक दूसरे का साथ देते हैं। क्यों ना हो, जो खास होते हैं उनका साथ नहीं छोड़ा जाता। दोस्तों कुछ दिनों पहले एक और वीडियो वायरल हुआ था जिसमें देखा गया लड़का और लड़की को जेके और उसकी गर्लफ्रेंड कह के दावा किया जा रहा था। ऐसी चीज़ों पे विश्वास मत कीजिए दोस्तों, ये फेक है। अपने बिलीफ पे बिलीव रखिए, बेवकूफ़ मत बनिए। वैसे जेके ने खुद कहा है उसका कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। 저 여자친구 없습니다. 여자친구 없고요. 여자친구 안 만납니다. 지금 일만 하고 싶기 때문에 필요성을 못 느끼고 있어요. 없습니다. 그만 얘기하세요. 없다고. 여자친구 없다고. दोस्तों जेके ने कहा उसका कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, उसे गर्लफ्रेंड की ज़रूरत नहीं है। हाँ सही कहा उसने, थोड़ा घुमा के कहा लेकिन सही कहा। दोस्तों आपको क्या लगता है उसे सच में कोई गर्लफ्रेंड की ज़रूरत है? अरे दोस्तों उसके पास ऑलरेडी एक हैंडसम और खूबसूरत बॉयफ्रेंड है।
बात ती की दोस्तों, वो तो इतना क्लियरली सबको समझाता है जिसे देखकर किसी की भी दिल में गुदगुदी होनी शुरू हो जाएगी। 태영 씨는요? 저는 꽃향 좋아합니다. 꽃향. 얘 무슨 꽃이요? 저는 그대란 꽃이요. 성함이 어떻게 되시죠? 성함. 아, 오시오시. 아다시야, 부이데스. 마이 패밀리 정국 मगर मजा तो तब आता है दोस्तों जब उसके दिल में छुपी सच्चाई तीर की तरह उसके मुंह से निकल जाता है। I want JK. Oh, you want JK? 방탄 멤버들과 결혼하겠습니다. दोस्तों जेके को ती के जैसा करना मतलब उसे नकल करना, कॉपी करना बेहद पसंद है। चाहे वो डांस हो, कोई पोस्चर हो, उसे बस उसके जैसा करना बेहद पसंद है। वैसे दोस्तों यही तो होता है, जिन्हें हम पसंद करते हैं, चाहते हैं, उनका किया हुआ हर एक चीज़ हमें अच्छा लगता है। हम भी उनकी ही तरह करना चाहते हैं। इसमें एक अलग ही मज़ा है, एक अलग ही सुकून मिलता है इसमें। दोस्तों दुनिया में इतने सारे लोगों के रहते हुए तीकू को बस एक दूसरे की ही साथ की ज़रूरत है या फिर चाहत है। दोस्तों जेके ने साफ हाँ कहा, मानो उसके दिल में कोई डाउट ही नहीं है। ज़रा देखिए तीक कितना बेचैन है, वो जेके को कितना फोर्स कर रहा है अपनी टीम चूज करने के लिए। 네. 정국이가 되겠죠. म्योंगडोंग फैंसाइन में जब जेके से पूछा गया ती उसके लिए क्या है, तब उसका जवाब था, जब हम साथ होते हैं तब मैं खुश होता हूँ। दोस्तों किसी खास मौके पर, किसी खास पल में नहीं, हो सके तो जिंदगी के हर एक पल में उन्हें एक दूसरे का साथ चाहिए। लोगों को दिखाने के लिए नहीं, बस अपने दिल को सही सलामत रखने के लिए। जब फैंसाइन में सहायक ने जेके से मौखिक रूप से पूछा ती के साथ उसका सबसे अनफॉरगेटेबल मेमोरी क्या है, तो उसका जवाब था ती के साथ बिताया हुआ हर एक दिन अनफॉरगेटेबल और स्पेशल है। दोस्तों टोक्यो हैंडशेक इवेंट पार्ट 1 में जेके ने साफ शब्दों में कहा है कि ती के साथ उसका रिश्ता बेटर है, वो बस दिखाता नहीं है। दोस्तों जब तीकुक से पूछा गया वैकेशन में अगर वो साथ कहीं जाना चाहते हैं तो वो कहाँ है, तो जेके ने क्या खूब कहा। उसने कहा जब तक वो ती के साथ है वो खुश है, चाहे कहीं भी जाए। दोस्तों ती जेके के लिए कितना खास है ये वो स्पष्ट रूप से सबके सामने जाहिर कर रहा है, इवन वो छुपाने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। दोस्तों ती के लिए जेके इतना ही खास है कि वो जेके की एमवी को प्रमोट भी बेहद ही खास और अनोखे तरीके से करता है। ती ने अपना इंस्टाग्राम स्टोरी पे ये पोस्ट किया था JK7। वी ने अपनी खुद की वीडियो फॉरस में से दिखाया था 3D। दोस्तों यहाँ तक कि तीकुक स्पॉइल भी बड़े ही क्यूटली करते हैं। ये याद है दोस्तों ती ने एक मोलंग वैम्पायर किचन पहना था जिसमें वैम्पायर कॉफिन को खोलकर उसमें से देख रहा था। सेम चीज 7 में भी है। ती का रेनी डेज और जेके का बेड पे लेटे हुए लाइव करना। वैसे दोस्तों आजकल जेके बेड पर लेटे हुए लाइव करते हुए नहीं दिख रहा है। वैसे आपको इसका कोई और वजह पता है? वैसे दोस्तों जो खास होते हैं उनके लिए हम लोग हमेशा कुछ खास ही सोचते हैं, वजह चाहे कुछ भी हो। तो दोस्तों इस नियम के बाहर तेक्यू कैसे जा सकते हैं? उनके पास भी तो धड़कता हुआ वैसा ही दिल है
जिसमें वो एक दूसरे को बसाते हैं, जो उनकी आंखों को, उनकी चेहरों को और कभी कभी उनकी बातों को सुन के साफ समझ में आता है, तेगुक फॉरएवर। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और सावधान रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।